नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय साझा करूंगा। आप सभी लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के रिजल्ट्स को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं। इन चीज़ों को देखते हुए कल मैं यूजीसी ऑफिस गया था, मैंने विज़िट किया, इसलिए मैं कल क्लास भी नहीं ले पाया था आपका पेपर 2 और पेपर 1 का। मुझे ये लगा कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकल करके सामने आए तो मैं आप सबों से ये सूचना साझा कर सकूं ताकि जो आपका टेंशन है वो थोड़ा कम हो। ये हम सभी लोग मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं देर हो रही है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है आपका 4 सितंबर को ख़त्म हो गया था, सारे एग्ज़ाम्स हो गए थे। एक महीना बहुत होता है, इतने समय में रिजल्ट आ जाना चाहिए, या थोड़ा देर भी होता है तो कम से कम यूजीसी को, एनटीए को या चेयरमैन साहब को कुछ ना कुछ अपडेट्स या ट्वीट करना चाहिए, जैसा कि वो करते भी थे पहले। बट क्योंकि अभी तक कोई ट्वीट भी नहीं आया, कोई अपडेट्स नहीं है, तो स्टूडेंट्स को लग रहा है कि क्या होने वाला है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि अब पीएचडी में जो है वो नेट को जोड़ दिया गया है। यानी आपको पीएचडी करना है तो नेट का जो रिजल्ट है उस आधार पे अब आपका दिसंबर या उसके बाद पीएचडी अब होगा। ऐसे में स्टूडेंट्स जो मास्टर्स करके बैठे हैं, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मास्टर्स किए 2 साल हो गया, मास्टर्स किए 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, अभी तक पीएचडी में एडमिशन नहीं मिला, नेट भी क्वालिफाइड नहीं है कि कहीं पे जॉब करें, अनएम्प्लॉयड हैं। उनका प्रेशर और ज़्यादा है। और ऐसे बच्चों की संख्या बहुत है जो एमए किए हुए साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5-5 साल तक के बच्चे जिनका ना ही नेट हुआ है, और क्योंकि अब तो पीएचडी भी नहीं कर सकते क्योंकि अब नेट के रिजल्ट पे, तो इसलिए इस बार के रिजल्ट को लेकर के जितने स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा आशान्वित हैं कि भाई जल्दी से रिजल्ट आ जाए। नेट या जेआरएफ हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो पीएचडी का भी अगर मेरा हो गया तो कम से कम पीएचडी तो कर लेंगे, उसमें तो फेलोशिप मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये विषय है, और मैं मानता हूं कि ये परेशान होने वाला विषय है, चिंतित और व्यथित करने वाला विषय है। लेकिन अब मैं आता हूं अपडेट्स पे कि कल मैं यूजीसी ऑफिस गया, कुछ लोगों से मैं मिला, वहां पे बातें भी की, कोशिश किया कि कुछ पता लगे। हालांकि बहुत कुछ पता नहीं लग पाया क्योंकि वो इस तरह के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करते, बट फिर भी मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि आप कम से कम अभी तक आपने पेशेंस रखा है, आप घबराए नहीं हो, आप सभी लोग बड़े दृढ़ निश्चयी हो, डिटरमाइंड हो। एक हफ्ता और वेट करो। मैं ये नहीं कह रहा कि एक हफ्ता लग ही जाएगा, हो सकता है आजकल में भी रिजल्ट आए, लेकिन आज 5 अक्टूबर है, मैं आपको 15 अक्टूबर तक का एक ब्रैकेट दे रहा हूं। आप ये मान के चलो कि आपका रिजल्ट 15 अक्टूबर को आएगा, उससे पहले आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो 15 तक मैं आपको, क्योंकि जो मुझे अपडेट्स मिले मैं उस बेस पे आपको बता रहा हूं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है साथियों कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, एनटीए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हमारा एग्जाम 17 जून को हुआ था और रद्द हो गया, 24 घंटे भी नहीं हुए, 18 जून को। इससे सरकार की बदनामी होती है, एनटीए की बदनामी होती है, और कहीं ना कहीं इस बार किसी प्रकार की कोई गलती एनटीए नहीं करना चाहता है। इसलिए जो आपके रिजल्ट्स हैं उसमें काफ़ी सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है कि नेट, जेआरएफ और तीसरा स्लॉट पीएचडी का, तो इस बार बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है, रिजल्ट्स भी ज़्यादा होंगे कि कुछ बच्चों का पीएचडी हो जाएगा, कुछ का नेट जेआरएफ हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक हुआ तो एनटीए फिर से सवालों के घेरे में आएगा। और आप सभी को पता है ऐसा आंदोलन हम लोगों के द्वारा भी, और कई बड़े एडुकेटर्स हैं जो चला रहे हैं कि भाई एनटीए को बदलो, एनटीए को रिप्लेस करो। ऐसे में एनटीए के ऊपर बहुत प्रेशर है, वो अब किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करना चाहता, भले ही उसको 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक का भले ही डिले करे वो, लेकिन गलती नहीं करेगा। ये मुझे पता लगा और यही सच्चाई भी है। तो आप सभी लोग देखिए, जब हम एग्जाम देते हैं साथियों तो हमें पता लग जाता है। तो आप अपने आप से पूछो कि क्या इस बार आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है। आपने आंसर की भी मिलाया होगा, आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उससे +5 या -5 ही होगा। तो आपको ये पता है कि आपका जेआरएफ होने की स्थिति में है, नेट होने की स्थिति में पीएचडी। उस आधार पे अगर आपको लग रहा है हो रहा है जेआरएफ, वेल एंड गुड, नेट हो रहा है, वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो आपका अगला एग्जाम है वो दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक तक होगा, वो प्रस्तावित है। तो उसके लिए आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जिनका इस बार एग्जाम क्लियर होने वाला है उनको मैं अग्रिम बधाई देता हूं, और यही मैं कहूंगा कि आप लोग परेशान ना हो। कई बड़े बड़े एडुकेटर्स, प्रोफेसर्स और सामाजिक कार्यकर्ता सभी लोग लगे हुए हैं। सभी लोग देखिए अपने लेवल से प्रयास करते हैं, तो आप विश्वास रखिए, आप लोग भी अपने लेवल पे प्रयास करते हैं। तो हम सभी लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि रिजल्ट्स जल्दी जारी हो जाए। और मैंने जो आपको ब्रैकेट दिया 15 अक्टूबर तक का, तो वेट करिए, उस बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा। कोई डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिएगा।
मैं नंबर भी अपना डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। बट मैं अंतिम में आपको यही संदेश दूंगा कि परेशान मत होइए, आपके अंदर बहुत पेशेंस है, आप बहुत डिटरमाइंड हैं, आपका दृढ़ निश्चय है कि आप प्रोफेसर बनेंगे, जेआरएफ करेंगे, तो वो होगा, निश्चित रूप से होगा। थोड़ा देर हो रहा है लेकिन निश्चित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। धन्यवाद।